कैसे हो मित्रों? नमस्कारम। होप ऑल इज वेल। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसके दो वैल्यूज मिलते हैं, राइट? और उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? या तो रूट्स या तो फिर सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे यार नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये नहीं है कि जो रूट्स मिल रहे हैं हमें उस तो एक का नेचर बहुत अच्छा है, अरे उसका नेचर बहुत खराब है। नेचर का मतलब हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। नेचर का मतलब ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो रूट्स हमें मिल रहे हैं, क्या वो दोनों रूट्स इक्वल हैं या फिर वो दोनों रूट्स अनइक्वल हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं। क्या वो रूट्स जो हैं रियल नंबर्स हैं या फिर वो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, मतलब नॉट रियल हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर, राइट? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बी एक्स अगेन या तो प्लस या तो माइनस हो सकता है। सी इज इक्वल टू जीरो, राइट? यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है, ठीक है। तो हम जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से करें, चाहे वो फैक्टराइजेशन से करें या फिर उसको हम फॉर्मूला मेथड से करें, तो हमें एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट? और वो दो वैल्यूज का नेचर क्या है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इज दिस क्लियर? और आपको पता है कि ये ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और सी जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये डिस्क्रिमिनेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम ही है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब दो रूट्स में ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, राइट? कि दोनों रूट्स कैसे हैं, इट डिस्क्रिमिनेट्स, इसलिए उसका नाम डिस्क्रिमिनेंट शायद पड़ गया, ठीक है। तो ये इसका सिंबल क्या है? डी। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी का जो एक्सप्रेशन होता है, इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आपको अच्छे से पता है कि ये बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट? ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या है? तो सी इज द कांस्टेंट टर्म। होपफुली यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, उसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें तीन पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं, राइट? पहला पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उसका वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, राइट? एनीथिंग ग्रेटर देन जीरो। दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी जो है उसका वैल्यू इक्वल टू जीरो हो सकता है। इज दिस क्लियर? और तीसरा वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है? डी कैन बी लेस देन जीरो, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो एज वी डिस्कस्ड कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना ये क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब इट टेल्स अस whether the two roots are real और imaginary, equal और unequal, मतलब equal या फिर distinct। तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट से हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? डिस्क्रिमिनेंट से हम सिर्फ रूट्स के नेचर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो द टू रूट्स दैट विल गेट विल बी टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। आर यू गेटिंग? यानी वो दोनों वैल्यूज क्या है? रियल तो रहेंगे ही, साथ में दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं दैट इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया? अनइक्वल। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? ओके। उसी तरीके से अगर डी जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ये फॉर्मूला जब डालेंगे हम, और अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया, अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमें तो दो रूट्स जो मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों ही इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग? और डेफिनेटली दोनों रियल भी होंगे। आर यू गेटिंग? तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर डी इज इक्वल टू जीरो तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट रूट्स आर रियल, मतलब रियल तो रहेंगे ही, ठीक है। दोनों नंबर्स रियल रहेंगे, राइट? और साथ में क्या रहेंगे? दोनों इक्वल रहेंगे, यानी एग्जैक्टली दोनों का सेम वैल्यू होगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड में, दैट हमें दो वैल्यूज जो मिले एक्स के, वो क्या थे? रियल तो थे ही, साथ में दोनों इक्वल भी थे। इज दिस क्लियर? और तीसरा कंडीशन क्या हमने डिस्कस किया? डी इज लेस देन जीरो, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आता है डी का, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है? इमेजिनरी, राइट? वी कैन से दैट रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमें उसकी वैल्यू फिलहाल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। होपफुली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना?
इन द फॉर्मेट क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मेट में है। तो अगर हमें डी फाइंड करना है, यानी उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करना है, तो हमें एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या लगाना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद क्या है, अगर डी के वैल्यूज क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो आते हैं या फिर ग्रेटर देन जीरो आते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमें तीन अलग अलग केसेस मिल सकते हैं। बी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट विल बी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, मतलब रियल और अनइक्वल। और डी इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल आर यू गेटिंग। और अगर लेस देन जीरो आता है, तो नो रियल रूट्स, यानी कि वी कैन से द रूट्स, दो वैल्यूज जो मिल रहे हैं हमें, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने डिस्कस किया है, लेट्स से इसका क्या यूज होता है क्या नहीं होता है। देखिए अभी तक तो हमने क्या डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला भी है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था, विच इज नोन एज श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो एक्स या कोई भी वेरिएबल जो है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय माइनस बी, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, उसके बाद या तो प्लस या तो माइनस, एंड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड दिस होल थिंग divided by 2a. Are you getting? As we discussed before, b will be the coefficient of x, a will be the coefficient of x square, and c जो होगा constant term होगा, और upon 2a, entire thing divided by 2a। इसको हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, is equal to, now in place of b square minus 4ac, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि d is nothing but b square minus 4ac, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं that x is equal to, जो हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं, they can be given by the formula again minus b, ठीक है, माइनस बी तो रहेगा ही, माइनस बी, और प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट, एंड अपॉन टू ए। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है, हमारा श्रीधाराचार्य फॉर्मूला है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीन कंडीशन जो हमने पढ़ा, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड ऑल्सो दे विल बी रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, राइट। तो अब देखिए, नेचर तुम्हें पता चल गया दैट दे विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल, लेकिन अगर बोले कि भाई उसकी वैल्यूज फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी नो दैट इन दिस केस d इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, अ, पहला बी अपॉन माइनस बी अपॉन टू ए, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये कैसे मिला पता है आपको, ये देखिए इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना लिखकर डी लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू है, राइट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डोंट यू थिंक इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए प्लस बी के बाद क्या है, एक बार हमें प्लस करना है और एक बार हमें माइनस करना है। सो आई कैन राइट दिस एज लाइक व्हाट, एक्स इज इक्वल टू, माइनस बी तो रहेगा ही, राइट, और एक बार प्लस करता हूँ, प्लस, राइट, और रूट टू डी, सॉरी रूट डी अपॉन टू है, एक बार तो ये मिल जाएगा हमें। आर यू गेटिंग? उसके बाद दूसरा हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं प्लस की जगह अब एक माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस भी तो वैसा ही रहेगा, एंड माइनस रूट डी अपॉन टू ए। आर यू गेटिंग? ये एक्स नहीं होता, दिस एंटायर थिंग अपॉन टू ए। अब देखो इसको भी मैं थोड़ा सा फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे, एक्स विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये डिनोमिनेटर में टू ए है, यानी ये बी के लिए भी टू ए है, और रूट डी के लिए भी डिनोमिनेटर टू है, तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे, माइनस बी तो रहेगा ही अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, ये पार्ट हो गया, प्लस प्लस रूट डी अपॉन टू ए। आर यू गेटिंग? और यही चीज लिखा हुआ है, देखो ये पहला चीज हो गया, क्या, माइनस बी अपॉन टू ए, ये देखिए माइनस बी अपॉन टू ए, प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह हमने लिख दिया रूट डी अपॉन टू ए। इज दिस क्लियर? तो ये होगा हमारा पहला वैल्यू ऑफ द रूट। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे याद करने की जरूरत है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, तो एक्स विल बी व्हाट, माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि टू ए जो है वो दोनों के लिए डिनोमिनेटर हो जाएगा जब मैं स्प्लिट करूंगा, एंड माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। आर यू गेटिंग? ये हमारा दूसरा वैल्यू मिलेगा रूट का। कब?
व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, और वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस बी अपॉन टू ए प्लस, एक बार प्लस है, और दूसरा रूट क्या होने वाला है, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस माइनस बी अपॉन टू ए माइनस, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह हमने ले लिया है रूट डी एंड अपॉन टू ए। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये दो रूट्स कब आएंगे, मतलब ये वैल्यूज हमें कब डालना है, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा चीज क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0, सो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट डी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन में मिला है, ये क्वाड्रेटिक में ये क्या है, माइनस बी, चलो एक बार लिख देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये कब का है, जब डी इज इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस या फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूँ, डी अपॉन टू ए, राइट। अब देखिए जब डी जीरो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट जीरो, दिस विल बी नथिंग बट माइनस बी प्लस रूट जीरो अपॉन टू ए, राइट। एक बार प्लस भी होगा और एक बार माइनस भी होगा, तो ये दो वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। अब जीरो को चाहे प्लस करो, क्योंकि रूट जीरो इज व्हाट, जीरो ओनली, तो उसको प्लस करो या फिर माइनस करो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो हमें जो रूट्स के वैल्यूज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइनस बी अपॉन टू ए। And since we know that when d is equal to 0, roots are what? Real and equal. Roots are what? Real and also equal. यानी कि दो वैल्यूज हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक वैल्यू मिल गया माइनस बी अपॉन टू है, तो दूसरा वैल्यू भी यही होने वाला है। तो ये हमारा पहला कंडीशन था, डी इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा क्या है, डी इज इक्वल टू जीरो। और एक तीसरा कंडीशन क्या होता है, व्हेन d is less than 0, so we know that roots are imaginary, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो इतने डिस्कशन के बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी तक आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, देन काइंडली लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद 4.3। क्या बोलता है देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आर यू गेटिंग? फाइंड द नेचर। अब नेचर वर्ड देखते के सारी समझ में आना चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को जरूरत पड़ेगी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और चीज है, अगर रियल है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि वो रियल है या नहीं है, ठीक है। अगर रियल है तो आपको उनकी वैल्यूज को भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। अब ये इसमें क्या है, ये इसका फॉर्मेट क्या है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उससे मैं कंपेयर करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बी एक्स एंड अगेन प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, सी इज इक्वल टू जीरो। ये मैं खाली कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इफ आई कंपेयर दिस, व्हाट इज माई ए इज गोइंग टू बी टू, इजंट इट। इफ आई कंपेयर विद दिस, तो यहाँ पे मेरा बी क्या है, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप देखो ध्यान से, बी इज नथिंग बट माइनस थ्री, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। सो बी इज माइनस थ्री, एंड ऑल्सो सी क्या हो जाएगा भाई, सी विल बी दिस कॉन्स्टेंट टर्म विच इज प्लस फाइव ओवर हियर। एनी प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है, बी फाइंड करना है। बी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट गिवन बाय द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इज क्लियर? तो अब वैल्यूज को बस डाल दो। बी कितना होगा भाई, बी स्क्वायर क्या है, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर एंड माइनस फोर इनटू ए क्या है, ए इज टू, तो यहाँ पे आप टू लिख दो, एंड अगेन सी क्या है, सी इज नथिंग बट प्लस फाइव, यानी कि इंटू फाइव यहाँ पे हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। अब देखते हैं डी का वैल्यू क्या आता है। सो डी इज नथिंग बट ये माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा भाई, ऑब्वियसली नाइन होगा, और ये फोर इंटू टू एट, एंड एट इंटू फाइव फोर्टी, सो नाइन माइनस फोर्टी। आर यू क्लियर? अब देखो नाइन माइनस फोर्टी का वैल्यू क्या होता है भाई, ऑब्वियसली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं विद डिफरेंट साइंस, एक प्लस और एक माइनस है, तो पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सो फोर्टी माइनस नाइन क्या होता है भाई, थर्टी वन होता है, और साइन किसका होगा, नेगेटिव वाले बड़े वाले का। तो हमें डी क्या मिल रहा है, डी आई एम गेटिंग माइनस थर्टी वन। सो डोंट यू थिंक दैट डी इज लेस देन जीरो? सिंस डी इज लेस देन जीरो, what is the nature of roots that we are going to get? We are going to get imaginary, मतलब no real roots. We are going to get imaginary roots. Imaginary बोलो या फिर no real roots बोलो। I hope this is clear. No real roots. So since we are not going to get any real roots, so हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे
है ही नहीं। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? इसी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मतलब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है देखिए। इसके लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं। ये देखिए, अगेन क्या, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले सबसे पहले आप डिसाइड करो यहाँ पे ए क्या है। अगेन इफ यू कंपेयर विथ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स एंड अगेन प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो यहाँ पर ए क्या है मेरा, इन दिस इक्वेशन इज ए इज 3। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा चीज है, यानी कि बी क्या होने वाला है, बी इज -4 √3। इज दिस क्लियर? एंड सी क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ प्लस माइनस सी, तो सी इज +4, सो सी इज इक्वल टू 4। अब मुझे नेचर फाइंड करना है कि ऑब्वियस सी बात है ना कि एक क्वाड्रेटिक है तो इसके दो वैल्यूज मिलेंगे, एक्स के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, तो उनका नेचर क्या है, तो नेचर कैसे फाइंड करेंगे, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर -4ac। इट्स क्लियर? अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो डी इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये है आपका बी का स्क्वायर, यानी कि -4 √3 का स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। -4 इंटू ए क्या है, ए इज 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। और सी क्या है, सी इज अगेन 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। इज दिस क्लियर? तो इससे हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा, ये देखिए, -4 एंड √3 दोनों का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 का जब स्क्वायर करोगे, -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। आई होप ये तो पता ही होगा आपको। तो ये आपका हो गया, √3 का मतलब क्या है, √3 स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3, मतलब क्या है, 3 इंटू 3 मतलब क्या है, √9 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको एक और भी कॉन्सेप्ट से समझ में आता है, अगर आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में इंडाइसिस पढ़ा होगा। सो √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, राइट। एंड रूट का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेज टू 1/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर। इससे क्या होगा, ये और ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, m×n वाला जो फॉर्मूला होता है, एंड वी आर गोइंग टू गेट 3। ठीक है ना? तो किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब करोगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आपको वो नंबर मिल जाता है, यानी कि ये √3 का स्क्वायर था तो हमें 3 मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको। अब देखिए, 4 × 3 12, 12 × 4 48। इज इट क्लियर? तो -48, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, सो डी विल बी 48 -48, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू 0। एंड अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इफ वी गेट डी एज 0, व्हाट डज इट मीन, अगर हमें डी 0 मिलता है, दैट मीन्स सिंस डी इज 0, सो रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर गोइंग टू बी, रूट्स आर गोइंग टू बी रियल, रियल तो होंगे ही ना, रूट्स आर गोइंग टू बी रियल बट ऑल्सो इक्वल। दोनों रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों एग्जैक्टली इक्वल वैल्यूज के मिलेंगे, और क्या होंगे, रियल होंगे। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिंस वी आर गेटिंग द रियल रूट्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। आपको जस्ट मैंने अभी समझाया क्या, ये देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर डी इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर गोइंग टू बी रियल एंड इक्वल, और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -b/2a। या तो आप ऐसे करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको याद करने की जरूरत है, -b/2a। देखो ना, डायरेक्ट आप यूज करो। कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का मतलब क्या है, √d एंड दिस एंटायर थिंग अपॉन 2a। ऐसे करो ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। इज इक्वल टू -b, b क्या मिला था हमें, b के वैल्यूज डाल दो। ये देखिए, b हमें मिला है क्या, -4 √3, तो माइनस पहले आप डाल दो, माइनस, राइट, और अगेन -4 √3। इज दिस क्लियर? मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट माइनस और ये फिर वैल्यू लिख दो, क्योंकि b हमें मिला है नेगेटिव, राइट, और फॉर्मूला क्या है, -b, तो पहले माइनस लिखो एंड देन अगेन b का वैल्यू लिखो, एंड उसके बाद क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और √d, डी क्या मिला हमें, डी 0 मिला है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो, एंड दिस एंटायर थिंग विल गेट डिवाइडेड बाय 2a। एनी प्रॉब्लम? चलिए, सो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रॉम दिस, ये देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो प्लस हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया अल्टीमेटली 4√3 हो गया। एंड प्लस माइनस जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, ना ही लिखो तो चलेगा। डिवाइडेड बाय 2। और ए क्या मिला था हमें? ए की वैल्यू क्या मिली थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ए? ये देखिए ए मिला था हमें 3। द वैल्यू ऑफ ए वाज 3। तो 2a यानी कि 2 into 3 कर दो। तो यहाँ पर आप कर दो 2 into 3। इज दिस क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा इससे? 4√3 डिवाइडेड बाई, ये जीरो लिखने की अब जरूरत है नहीं, प्लस और माइनस जीरो करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन 6। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए ये क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है √3/3। ओके, √3/3। सॉरी, नॉट √3, ये 2 भी तो है ना भाई। 2, ये 4 से कैंसिल हुआ था, 2 मिला था ना। सो 2√3/3 इज योर आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, या फिर आप इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? ये देखिए, 2√3/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं 2 ही लिख दूंगा, और √3 को मैं √3 ही लिखूंगा। और ये देखिए, ये 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 into √3। आर यू गेटिंग? √3 into √3 क्या होता है? अभी हमने देखा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 3। तो ये आपको पार्ट आनी चाहिए कि कैसे करें, क्योंकि ऊपर में √3 है, तो मैं चाहता था ये कैंसिल हो जाए। इसके लिए मैंने 3 को √3 into √3 लिख दिया। तो मेरा आंसर जो है वो 2/√3 भी हो सकता है। 2/√3 इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई आंसर। तो चाहे आप 2√3/3 लिखो वो भी चलेगा, और नहीं तो फिर आप 2/√3 लिखो वो भी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये देखिए। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, अगेन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले हम नेचर फाइंड करते हैं क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि रियल अगर होगा तो वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मैं वो लिखने रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2। बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। एंड सी क्या होगा? सी इज गोइंग टू बी 3। एनी प्रॉब्लम? आप डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। डी क्या होता है भाई? डी है, पी नहीं है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। और वैल्यू डालते जाइए। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, -6 का स्क्वायर लिखूंगा। इज दिस क्लियर? -6 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, -4 into ए क्या है, ए इज 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो। और सी क्या है, सी इज 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो। सो डी हमें क्या मिल रहा है देखिए, -6 का स्क्वायर मतलब हो गया 36, राइट। एंड -4 into 2 इज 8, 8 into 3 इज 12। तो डी हमें क्या मिल रहा है, 36 - 12 क्या होता है भाई? 36 - 12 क्या होता है? हाँ, 36 माइनस, ओहो, सॉरी, 4 into 2 इज 8 एंड 8 into 3 इज 24। भाई देखो, ये सब छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती हैं। आगे देखिए, सो 4 into 2 इज 8, 8 into 3 इज 24, तो ये आपका हो गया 24, राइट। एंड 36 - 24 क्या होता है, 12। सो डी क्या मिल रहा है हमें, डी मिल रहा है +12। तो डोंट यू थिंक दैट डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है? और अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर ऑब्वियसली रियल तो होंगे ही, एंड दे आर डिस्टिंक्ट, मतलब अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब सिंस रूट्स आर रियल, तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि भाई उसके वैल्यूज को आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? ये देखिए, x इज इक्वल टू व्हाट, -b प्लस माइनस b² - 4ac को मैं d लिख देता हूँ, क्योंकि हमें d का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, एंड अपॉन 2a। इज दिस क्लियर? ये b है, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाइए, एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड वी विल फाइंड द वैल्यूज। देखिए, अब x विल बी व्हाट, सिंपली वैल्यू डालते जाओ। -b, b क्या है मेरा, b इज -6। तो माइनस तो पहले आप लिख ही दो, और अंदर में b की जगह लिखो अगेन -6। आर यू गेटिंग? ये देखिए, -b, तो माइनस मैंने लिख दिया, एंड b क्या है हमारा, -6 है।
अगेन प्लस एंड माइनस रूट डी मतलब डी क्या मिला हमें 12 मिला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 12 लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर इंटू 2 लिख देते हैं। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए काफी मजेदार समय, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a। इज दिस क्लियर? अब देखो ये आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ये क्या है ना कि मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लग रहा है, इसको सिंपल करो बिकॉज मे बी योर टीचर विल गेट एन एक्सक्यूज टू डिडक्ट योर मार्क्स। आर यू गेटिंग? करना क्या होगा कि नीचे 2 है राइट, तो कुछ ऐसा ऊपर में फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे ताकि ऊपर न्यूमरेटर से ये कुछ डिनोमिनेटर कैंसिल हो सके। इज दिस क्लियर? तो ये रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए रूट 12 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इजंट इट? मतलब कैसे, मान लीजिए 12 है मेरे पास, तो इसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है, 2 6 एंड 2 3 इज दिस क्लियर? तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया अंडर रूट, मतलब ये रूट 12 अगर था तो 2 इंटू 3 हो गया। आर यू गेटिंग? अब ये रूट के अंदर 2 इंटू 2 को मैंने लिख दिया डायरेक्टली 4। इज दिस क्लियर? और बचा क्या 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है? तो ये मैंने रूट के बाहर ले लिया 4 को, रूट लिया तो बाहर आ गया 2, और अंदर क्या बचा रूट 3 बचा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो मतलब क्या है कि रूट 12 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आगे देखिए। सो एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6 को वैसा ही लिख दो एंड प्लस माइनस इन प्लेस ऑफ रूट 12 आई विल राइट 2 रूट 3, ठीक है? और नीचे क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए ऑलरेडी हमने 2 इंटू 2 लिख ही दिया था ना, तो यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है? अब देखिए सो एक्स विल बी व्हाट, अब देखिए ये 6 है और यहाँ पे 2 है, 2 रूट 3 है, तो क्या इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? ऑब्वियसली, तभी तो हमने वो काम किया। सो 2 अगर कॉमन लिया मैंने, इफ आई टुक 2 कॉमन, तो यहाँ 6 में से 2 अगर बाहर आ गया तो 2 इंटू वॉट इज 6, सो 2 इंटू 3 is 6 एंड प्लस माइनस ये 2 रूट 3 था तो ये बाहर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास रूट 3 बचेगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 राइट। तो बेनिफिट ये मिला कि ये 2 1 सा हो गया और ये 2 2 सा हो गया। इज दिस क्लियर फ्रेंड? तो x इज इक्वल टू व्हाट, इज नथिंग बट 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, यानी कि एक वैल्यू के लिए हम प्लस करेंगे और दूसरे वैल्यू के लिए माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग? सो अल्टीमेटली हमें x के दो वैल्यूज क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, सो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 हो गया पहला, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू इस पर माइनस करो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो सिंपल एंड सो इजी। तो ये हमें मिले दो वैल्यूज ऑफ x, और दोनों हम क्या देख रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर रियल, रियल तो है ही, और साथ में दोनों क्या डिस्टिंक्ट है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो ठीक है मित्रों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।